जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्समुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। हाँ भाई, अयूब हाँ भाई, अयूब साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है, कैसे हैं? आप मम्मी अयूब साहब थोड़ा तेज बोले। कैसे हैं, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताएं। मोमिन है? जी बिल्कुल। अतैया सुनाए जरा। भाई उसको सुनाओ जिसको समझ में भी आए। तुम हो भाई हाँ, हाँ, मूर्ति परस्त, आतिश अरे परस्त, तुमको क्या समझ में आएगा? वाह थोड़ा वाह बहुत वाह आप बोलो वाह। ना, अतैया तो हम सुन रहे हैं। हाँ? आपसे तुमको ज्यादा आती? इन्होंने हदीस और कुरान को रट लिया है। सुनिए ना भाई साहब, भाई ये आपसे मैं ज्यादा मैं कुरान सुन हदीस रहा को हूँ रट तो लिया है। अत्याचार सुना भाई। मैं सुन रहा हूँ तो अत्याचार सुना। मैं म्यूट पे हूँ तो अत्याचार सुना। मैं सुन रहा हूँ। ठीक है भाई। तहियतुलिल्लाहि व सलावतु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। डन। ठीक है भाई, एक तो एक काम करो, अपना माइक यार हिलाओ मत। ये वायर वाला, अगर आपका ईयरफोन है तो इसको हिलाओ मत, बहुत ज्यादा ना ना, डिस्टरबेंस आ रहा है। मैं इतना गुर्बत नहीं हूँ कि वायर वाला यूज करूँ। ठीक है। हाँ, तो जो भी यूज कर रहे हो यार, तुम्हारे माइक से बहुत ये डिस्टरबेंस आ रहा है। ये भाई, नहीं नहीं भाई, ये वो वायरलेस है एक्चुअली। वायरलेस है तो फिर फोन हिल रहा होगा या कुछ और हिल रहा है, तुम्हारा आवाज कम ज्यादा हो रहा है। अभी बराबर आ रहा है, अभी सही बात करो एंजल जरा इससे। हाँ पहली जी पहली बोलिए। बात तो मैं एक सवाल का जवाब देने आया हूँ। मैं पिछली अच्छा, स्ट्रीम में सवाल आया का था खुद तो, ही जवाब देने आए। अच्छा हाँ बोलिए। हाँ, तो एडम ने एक सवाल किया था, उसका मैं जवाब देने आया हूँ। और फिर उसके बाद एक सवाल जो अभी साहिल ने किया है उसका भी मैं देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो एडम ने मेरे से बोला था, मेरे से तो नहीं, मतलब एक स्ट्रीम में मैं जुड़ा था तो उसमें एक बंदे से बात कर रहा था वो। तो उसने उससे बोला था कि मुसलमान में और इस्लाम में फर्क है। सबसे पहली बात तो भाई जिसका मुसलसल ईमान है वही मुसलमान है, पहली बात तो भाई अगर इस्लाम नहीं है तो कोई मुसलमान नहीं है। और मुसलमानों के इस्लाम के बगैर कोई मुसलमान नहीं है, मैं ये कहने आया था। तो उसकी बात में मतलब मुझे गलत लगा था, तो मैं उस वक्त जुड़ा था तो मेरे को उतना वक्त नहीं मिला उनके साथ गुफ्तगू करने का, क्योंकि काफी रात हो गई थी तो उसके कारण से। लेकिन अभी मैं जुड़ा हूँ क्योंकि मेरा अभी नंबर दूसरे नंबर है, तीसरे नंबर में आ गया तो मैं इसमें ऐड हो गया हूँ। तो दूसरी बात यह है कि देखो, अभी साहिल ने बोला कि जो काफिर होता है वो 7 अंतड़ियों से खाता है, जबकि जो सॉरी, जो मोमिन होता है वो एक अंतड़ी से खाता है। ठीक है हम्म। हाँ भाई। भाई। भाई देखो, ये चीज साहिल भाई आप ना गलत इसका मतलब निकाल लेते हैं। ठीक है। ओके, आप सही मतलब बता पहले, दें। नहीं नहीं, सही मतलब उन्होंने केवल और केवल इसलिए बोला था कि जो काफिर होता है वो हराम से खाता है, जो हराम की खाता है, जबकि मुसलमान किसने कहा? हलाल की खाता है। कहाँ पे लिखा नहीं, हुआ वाह। ये कि काले? एक मिनट, एक मिनट, अयूब अयूब, देखो, तुम जो भी बात करोगे ना उसकी तुमको दलील देना पड़ेगा। आई डोंट केयर कि तुम क्या सोचते हो और तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग है। जब आप कोई बात करते हो, कोई क्लेम करते हो, तो आपको अब उसके ऊपर जो है दलील देनी पड़ेगी कि मुसलमान जो है वो हराम का नहीं खाता, वो हलाल का खाता है। और जो काफिर होता है वो हराम का खाता है, हलाल का नहीं खाता है। किसने कहा है बात? तुम्हारे रसूल ने कहाँ कही है इसमें? देखिए इसमें रसूल ने, देखो रसूल ने केवल अपने वर्ड्स दिए हैं इसमें, ठीक है। अब उसमें आपको शरह देखनी पड़ेगी, बहुत सी चीजें शरा मख्फी दिखाओ। होती हैं। नहीं, बहुत सी हाँ, चीजें मख्फी मख्फी शरा होती हैं। दिखाओ। ठीक है। शरा दिखाओ, तो शरा हम शरा दिखाओ। इतना, शरा मैं दिखाओ। शरह तो, देखो मेरे पास तो अभी शरह नहीं भाई, है। नहीं तो जब तक तुम उसकी दलील नहीं देते हो तब तक तुम क्लेम नहीं करोगे कुछ।
ठीक है, तुम खुद मुहद्दिस बन के, तुम खुद वो मुफस्सिर बन रहे हो हदीसों के, और अपना कुछ भी स्टेटमेंट दे दोगे, और यहाँ पे हम बेवकूफ तो नहीं बैठे कि तुमको ऐसी बोलने देते जाएंगे, यार जो बोलना है बोल। तुम्हारे रसूल अच्छा, ने ये नहीं कहा है और कि आप लोग कुछ भी काफिर बोलते जो है हराम। जाएंगे। भाई जब मैं कुछ चीज बोलता हूं तो मैं उसकी दलील देता हूँ, तेरे सामने यहाँ पे हदीस है, ये देख, यहाँ पे कोई हलाल हराम की बात नहीं हो रही है, बल्कि लिटरल जो खाने पीने की चीजें हैं उसकी बात हो रही है, और उसकी क्वांटिटी की बात हो रही है, ना कि वो हलाल है या हराम है। मुझे नहीं समझ में आता कि तुम लोग वाकई में बेवकूफ हो, या बेवकूफ बनने की कोशिश करते हो, या दिखाते हो कि तुम बेवकूफ हो। यहाँ पे लिटरल क्वांटिटी की ये बात हो रही है पर्सनल कि अटैक एक मत करिए मुसलमान, आप, पहली बात तो मतलब ये इस जो वजह से कर पर्सनल रहा हूँ। अटैक, मैं भी बोल सकता हूँ आपको। नहीं, नहीं, तुम बिल्कुल बोल सकते हो लेकिन वो बोलने के लिए तुमको साबित करना पड़ेगा। और मैं इस वजह से बोलता हूँ क्योंकि मैं साबित कर चुका हूँ ये चीज को, कि मुसलमान जो है वो दिमागी अपंग अंधविश्वासी होता है। ये मैं कई बार साबित कर चुका हूँ, और तुम अब आके तुम भी यही चीज मुझे साबित, मतलब मेरी मदद की हो तुमने साबित करने के लिए। यहाँ पे अगर तुमने मेरी डिस्कशन सुनी होती उस एथियस्ट के साथ जो कि एक्स मुस्लिम एथियस्ट था, यहाँ पे मैंने हदीस में बताया हुआ है कि लिटरल ईटिंग प्लस क्वांटिटी की बात हो रही है, ना कि हलाल हराम की। तो तुम किस हिसाब से ये बोल रहे हो कि यहाँ पे हलाल और हराम की बात हो रही है? काफिर हराम का खाता है और ये हलाल का खाता है। देखो देखो भाई, जब उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब हदीस जो नाजिल हुई थी उसमें जो बताया कि जो काफिर होता है वो 7 अंतड़ियों से खाता है, और जबकि जो मोमिन होता है वो 1 अंतड़ियों से खाता है। इसका मतलब देखिए, आप इसके 10 मतलब निकाल सकते हैं साहिल भाई, नहीं निकाल 10 सकते, मतलब। हाँ नहीं निकाल बिल्कुल निकाल सकते। सकते हैं भाई, सुनो अगर मेरी बात। आप वाइड माइंडेड है अच्छा, ना तो आप 10 मतलब निकाल सकते हैं। ठीक अयूब है, अयूब अयूब, एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या इस हदीस में लिटरल खाने की बात हो रही है या नहीं हो रही है? देखिए इसमें दूध की बात हो रही है। हाँ, ठीक तो है, वो लिटरल खाने पीने में ही आता है ना। खाने पीने में आता है, हाँ, लेकिन लेकिन जहनी अच्छा, तौर एक पे एक अगर आप देखें नहीं 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 इसको। नहीं नहीं, मैं जहनी तौर पे, अगर मेरा जो पेट है उसकी कैपेसिटी एक थाली खाना खाने की है, मैं जहनी तौर पे कितना भी कैपेसिटी वो बना लूं कि मुझे 10 थाली खाना है, तो वो जहनी तौर पे मैं 10 थाली, मतलब वो जहनी तौर पे अपने आप को प्रिपेयर करके मैं 10 थाली खाना नहीं खा सकता हूँ। मेरी कैपेसिटी अगर एक थाली खाना खाने की है, तो जहनी तौर पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो हदीस में जो वाकया बयान किया गया है, एक तो लिटरल खाने पीने की बात हो रही है, प्लस क्वांटिटी की बात हो रही है, और एग्जाम्पल में प्रैक्टिकली वही क्वांटिटी में हो रहा है। तो आप इसको सबसे पहले तो हलाल हराम जो बोल रहे थे, झूठ बोला आपने, और ना ही कोई शरा में ये बात लिखी हुई है, और इसका आप अलग मीनिंग निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे रसूल ने कोई अलग मीनिंग निकालने का चांस ही नहीं छोड़ा। लिटरल अगर आप जो बोल रहे हो ना कि इसके 10 मीनिंग निकाल सकते, वो कब निकाल सकते? अगर मैं आपको ये हदीस नहीं बताता, बल्कि आपको, अच्छा, यार एंजल, इससे 1 मिनट बात करो, हाँ, मुझे 2 मिनट दो। बोलो भाई। देखो अभी जितना भी जो ये आप कन्वर्सेशन है अपना माइक पहले ठीक कर लो। सुनिए सुनिए ना, आप अपना माइक पहले ठीक कीजिए। जी आपकी आवाज जी, कभी, हाँ, कभी अभी तेज अभी कभी सही है धीमी। मेरी आवाज। हाँ, अभी ठीक है, अब बताइए। देखिए मेरी जितनी भी कन्वर्सेशन साहिल भाई से हुई थी उसके दरमियान मैं इसका आंसर देना चाहता हूँ। पहली जो बात तो मैं चीजें आप हदीस कह रहे हैं ना, जो, एक सेकंड, जी जो मैडम, चीजें आप मैं कह कंप्लीट रहे कर हैं लूं मैडम। ना हाँ, अभी आपने कंप्लीट कर ही लिए थे, फिर नहीं साहिल अभी सर बात कर रहे थे। हाँ, बस 2 मिनट दे दीजिए फिर आप बोल लेना, दो मतलब मिनट मेरे नहीं, को एक काउंटर मिनट कर देना। ठीक है, 1 मिनट ठीक है। देते हूँ। देखो सबसे पहली बात तो हुजूर के पास एक काफिर आता है, जब वो आता है तो हुजूर उसको 7 बकरियों का दूध पिलाते हैं और वो पी लेता है। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरे दिन वो इस्लाम कबूल कर लेता है, और फिर उसके बाद जब हुजूर उसको पहला बकरी का दूध देते हैं प्याले में तो वो पी लेता है, दूसरा नहीं पी पाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके अंदर ईमान आ जाता है तो मतलब आप ये नहीं है कि भाई हाँ ठीक है भाई, आपको अयूब हब्सी जो रहता है ना, हब्सी पना, अयूब ये खत्म अयूब हो जाता है भाई, हाँ, क्योंकि आपके अंदर एक अच्छा ये, रूहानियत अच्छा आ जो जाती है आप, मतलब। अयूब हाँ, ठीक है, मेरी बात सुनो, अयूब मेरी बात सुनो। हाँ, उसने पहले दिन 7 बकरियों का दूध पिया, उसका पेट खराब हो गया, दूसरे दिन एक ही बकरी का दूध पी पाया, क्या दिक्कत है उसमें? हाँ
तो दिक्कत नहीं है भाई, ये जो ये हपसीपना रहता है ना चीजें इंसान के आ अंदर। किधर से रहा है? अरे एक सेकंड, ये अमित भाई, ये जो अपने मन से ये क्रिएट किए जा रहा है ना, कोई रेफरेंस तो दो। ये अपने मन से हम मान लिए कि हम प्रधानमंत्री है, तो ऐसे थोड़ी होता है। वो हदीस में लिखा हुआ है कि वो पहले दिन 7 बकरी का दूध पिया और दूसरे दिन ईमान लेके आया और 1 बकरी का दूध में उसका पेट भर तो गया। अरे भाई पेट क्या भर गया, उसका जाहिर पेट सी बात है मेरे भाई, जाहिर सी बात है कि अरे रुक इंसान। जा बेवकूफ, बेवकूफ रुक अरे जा। बेवकूफ, 7 बकरी का बेवकूफ दूध तुम पिए, बेवकूफ। तू 7 बकरी का दूध पी के देख ले, दूसरे दिन तेरा पेट खराब ना हो जाए। तो मेरे पास 7 बकरी का दूध मैं जानवर हूं क्या जो पीऊंगा? है ही जानवर तू। काफिर काफिर जानवर तो होते हैं, मुसलमान हाँ, जानवर नहीं होते। बिल्कुल जैसे बिल्कुल तू है बात जानवर जो आ गए बेवकूफ ना, बोल रहा अरे है। भाई आ गए ना आगे औकात, फिर हो गई बातें हाँ, हैं। आगे फट जैसे गए। तू है जानवर। काफिर है, हम्म, काफिर है, यही चीजें तो साबित करना चाह रहे थे कि आप लोग ऐसे बोलते हो, तो आप कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, इसका तो मतलब मेरे ये को है। मुझे एक बात बताओ, ये इसने बेवकूफ बोला कि नहीं? सबसे पहली बात तो बेवकूफी हो ना, मैंने तुमको तो, समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम तुमको हो ये समझ में बेवकूफ नहीं आ रहा है कि एक बंदा 7 जो बकरी का दूध अपनी। पिएगा तो बीमार नहीं हो जाएगा। अरे तो तुम जब मेरे को पूरी बात बोलने दोगे तब जाके ही तो मैं बताऊंगा हाँ बेटा। भाई, क्या तुमने पूरी बात क्या बोलने तो हेलो दिया तेरे को। अरे तुम यार बोलने हाँ, नहीं देते हैं, सबसे हेलो बड़ी बात तो हेलो, ये है। अयूब 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 अयूब, मेरे को बोलो क्या बोल रहे हो? देखो, सबसे पहली बात तो मैं फिर से स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ क्या सीन है कि अरे जब पॉइंट पे आ जा भाई, prophet। फिर लंबा खींच रहा है एकदम। नहीं तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना भाई, उसने नहीं सुना ठीक है, है तो बोलो मैं तो बताऊंगा ना। बोलो अयूब, देखिए बोलो पहले क्या बोल रहे हो? पहले पहले सबसे पहली बात तो प्रॉफिट के सामने जो काफिर आता है तो वो 7 बकरियों का हम्म दूध पीता है। दूसरे हम्म दिन वो इस्लाम अपना लेता है तो 1 बकरी का दूध पीता है। तो मैं हम्म अमित भाई को यही समझा रहा था कि जब हम्म। इस्लाम वो अपना लेता है तो उसके अंदर रूहानियत आती है। भाई इंसान है, भाई इंसान के जिस्म में 7 बकरी का दूध जाएगा तो वो रूहानी। बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। सबसे पहले ओके, बड़ी बात तो, अगर भाई आप काफिर एक हैं, आप में कोई दीन ईमान नहीं है, एक आप मिनट हफ्सी पने में आप पी भाई, लेते हो तो आप भाई बीमार ही भाई, पड़ोगे ना। एक मिनट अयूब, क्या सारे काफिर जो है वो मुसलमानों से 7 गुना ज्यादा खाना खाते या 7 गुना ज्यादा पीते हैं लिक्विड? मतलब मेरा अयूब, मतलब तो यही है कि भाई उनमें वो नहीं रहती, मतलब लिमिट नहीं रहती भाई भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं ज्यादा। मैं फिर से और वो पूछ रहा बीमार हूँ भी सबसे ज्यादा पड़ते हैं। अयूब, मैं फिर से पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या एक जो काफिर है या इन जनरल काफिर मुसलमानों से 7 गुना ज्यादा खाना खाते? शायद खाते हो भाई। यार कम ऑन, तुम इंडिया से हो, किधर से हो? मैं हिंदुस्तान से हूँ। नाउ यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट नाउ। यही हम गुजरात लोगों से। को दिक्कत होती है अयूब, यही हम लोगों को दिक्कत होती है कि तुम लोग बहुत डिसऑनेस्ट होते हो, क्योंकि तुमको अपने रसूल की घटिया बातों को तुमको डिफेंड करना होता है। इट्स बुलशिट कि आप इंडिया में रहते हो और आपको ये नहीं पता और आप कह रहे हो कि शायद वो 7 गुना ज्यादा खाते। दिस इज बुलशिट मैन, कम ऑन। अगर तुम डिफेंड नहीं कर सकते ना तो बोलो नहीं, मैं इस मामले में रसूल को डिफेंड नहीं कर सकता हूँ, बट डोंट बी डिसऑनेस्ट एंड गिव बुलशिट हियर। भाई मैंने तो क्या कुबूल ही ये? नहीं किया, मैंने शायद मे भी बोला है, मे नहीं बी। शायद भी नहीं, ये झूठ बात है ना, मे भी नहीं होता है, वी नो। मैं भी मुसलमान रहा हूँ, वी नो कि कोई काफिर जो हमसे 7 गुना ज्यादा नहीं खाता है। हम कई बार उनके साथ ऑफिस में बैठ के खाना खाए हैं, स्कूल में बैठ के खाना खाए हैं, वो भी उतना ही खाते हैं जितना हम खाते हैं या आसपास खाते हैं। मैंने तो 7 गुना किसको कहते हैं? एक मैं अगर एक प्लेट खाना खाता हूँ तो तुम्हारे रसूल कह रहे हैं कि काफिर 7 प्लेट खाना खाता है। यार क्या फालतूगिरी है ये तुम्हारे रसूल नहीं, की, और एक्चुअली तुम ऐसा उसको है। डिफेंड करने के लिए आए टू हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताता हूँ, मैंने ऐसे बहुत से काफिरों को देखा है जो बहुत खाना खाते हैं। ठीक है, और मैंने नहीं बहुत से ऐसे मोमिनों को भाई, देखा है उनके वैसे सामने मैंने कंपेयर बहुत वो से, बहुत कम कर रहे हैं। भाई पहली बात तो अभी तुम्हारी आवाज सही नहीं आ रही है, उसको माइक को सेटिंग सही करो। अगर तुम ऐसा देखोगे तो मैं भी बहुत से मुसलमानों को देखा हूं जो बहुत खाना खाते हैं। इनफैक्ट कई सारे आपको व्लॉगर मिल जाएंगे, फूड व्लॉगर, जो भर भर के खाना खाते हैं। दोज आर एक्सेप्शनल केसेस जिसकी आप बात कर रहे हो कि बहुत ज्यादा खाते हो। यहाँ पे तुम्हारे रसूल जो है वो जनरल बात कर रहे हैं, और इन जनरल तुमको भी अच्छे से ये पता है, मुझे भी अच्छे से पता है कि जो इंसान होता है वो नॉर्मल खाना खाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो। एंड चलो 1-1.5 गुना ज्यादा बोलते तो भी समझ में आता, 7 गुना, 7 टाइम्स मैन, कम ऑन। 7 गुना तुम्हारे रसूल, इतनी बेवकूफी वाली बात कर रहे हो। पर क्योंकि ये बेवकूफी नहीं, ये हेट है।
टुवर्ड्स अ कम्युनिटी, कि आप कह रहे हो कि 7 गुना ज्यादा, क्या ये कंपैरिजन है कोई 7 गुना? और तुम आके जो है जानते हुए तुम मे बी, और तुम कोई एक्सेप्शनल किसी काफिर को खाते हुए देख लिए, हम भी वैसे एक्सेप्शनल मोमिनों को खाते हुए देखे, बहुत खाते हैं। कम ऑन यार अय्यूब, देखो मैं टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं मुसलमान होता ना तुम्हारी जगह पे, और मैं ये देखता, और मैं अगर मेरे अंदर ऑनेस्टी होती ना, मैं चुपचाप बोलता भाई मैं इसको डिफेंड नहीं कर सकता, और ना मैं इसको गलत बोलूंगा ना सही बोलूंगा, लेकिन मैं इसको डिफेंड करूंगा। आई कैन नॉट डू दैट। इतनी तो अपने अंदर ऑनेस्टी लाओ यार, कम से कम। ठीक है, बोल लिया आपने, अभी मैं बोलूं। देखो साहिल भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको सच एकदम मैं आपको बताता हूँ। देखो हाँ, अगर प्रॉफिट के सामने एक कोई मैं आदमी, तुम्हारी आवाज फिर से, माइक का सेटिंग सही करना भाई प्लीज अय्यूब। एक मिनट, अभी अभी सही आ रही है? हाँ अब ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है साहिल भाई, जितना मुझे इतना इल्म है, मैंने अपने उलमा कराम से सुना है कि भाई जब इंसान गैर मुस्लिम होता है तो उसके अंदर किसी चीज की लिमिट नहीं रहती, किसी चीज के अंदर वो नहीं रहता कि भाई हाँ झूठ बात वो है, कुछ भी करता है, ठीक है। झूठ बात है, और ये झूठ। वो खाने के मामले में भी ऐसे ही करता है, वो बीमार भी सबसे ज्यादा वही पड़ता है। नहीं, किसने कहा आपको कि, हमारे उलमा ने बताया। भाई भाई एक काम कर, गुजरात में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, हाँ है भाई, सबसे ज्यादा वहां तो पे वहाँ जाके पे हिंदूज ही हाँ, रहते हैं भाई। नहीं नहीं झूठ बात है। या तो एक काम कर, तेरे गुजरात में अगर हिंदूज होते हैं ना, तो यहाँ पे मेरे मुंबई में आ जा, और तेरे को कम से कम 6 गवर्नमेंट हॉस्पिटल की चक्कर कटवाऊंगा मैं। सबसे पहले साइन हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, LTMG हॉस्पिटल, बचपना मेरा गुजरा हुआ है वहां पे। तू सुबह सुबह लाइन में चले जा फॉर्म निकालने की, पूरी बुरखे वाली औरतें, पूरी बुरखे वाली औरतें मोस्टली वहां पे नजर आएंगी। उसके तो बाद जाहिर सी केम बात है उस हॉस्पिटल, तरफ सुन ले, मुसलमानों की आबादी के ज्यादा होगी। नहीं नहीं, मुसलमानों की आबादी ज्यादा नहीं है, मुसलमानों से ज्यादा वहां हिंदुओं की आबादी है। उसके बाद देखो, एक हॉस्पिटल बताया, दूसरा हॉस्पिटल सुन। उसके बाद केम हॉस्पिटल जा, लाइन में मुसलमान औरतें, बुरखा, और कई मुसलमान औरतें तो बुरखा भी नहीं पहनती है, तो उसको तो क्वांटिफाई भी नहीं कर सकता कि इसमें कौन मुसलमान है कौन नहीं, लेकिन बुरखा वाली को तो पहचान सकता है मुसलमान। उसके बाद केम के बाद टाटा हॉस्पिटल चले जा। टाटा के 2 हॉस्पिटल है, एक परेल में है, और एक तुम्हारा नवी मुंबई में भी एक हॉस्पिटल है, खारघर में, वहां चले जा। मुसलमान औरतें बुरखे वाली। भाई क्यों झूठ बोलते हो तुम लोग? और तू पढ़ा लिखा है? जी बिल्कुल। पढ़ा लिखा है ना, तो तेरा मौलवी जो जो बोलेगा, क्या तू वो मान लेते? तुम लोग जाके वेरीफाई नहीं करते हो? किसने कहा कि काफिरों में लिमिट नहीं होती है? अबे काफिर लोग तो, बल्कि आप जैन कम्युनिटी को ले लो, खाने के मामले में जैन कम्युनिटी जो है, वो ये तक नहीं खाते वो लोग, अपना क्या बोलते हैं उसको, अदरक लहसुन और ये कांदा वांदा नहीं खाते वो लोग। उनका खाना तो एकदम सादा खाना है, नॉनवेज नहीं खाते, थोड़ा सा खाते हैं, और उसमें भी वो ये फलाना नहीं ढिमकाना नहीं। इतना ध्यान रखते हो? किसने कहा आपको? और Why you are taking exceptions, bro? नहीं, अबे इतनी बड़ी कम्युनिटी है जैन कम्युनिटी, क्या काफिर नहीं है जैन? क्या शायद 1% ही है? 1% भी शायद नहीं यहाँ है। इसका एक्सेप्शन आ गया है, और हाँ रसूल अल्लाह बोल हाँ रहा है तो वो सब सही है। हाँ हाँ, अब मैं जो बोल रहा हूँ वो एक्सेप्शन में आ रहा है, और तुम्हारे रसूल जो बोल रहे थे, वहां पे तुमको एक चीज समझ में नहीं आई। अरे मोमिनों से दोगला कौन हो सकता अय्यूब, है सर? हाँ बिल्कुल है। तो देख अय्यूब, तुम अगर देखोगे, ये बिल्कुल बात अगर तुमने मुल्ला मौलवी से सुनी है तो बिल्कुल झूठ सुनी है, कि काफिरों में कोई चीज की लिमिट नहीं होती। काफिरों में बहुत ज्यादा लिमिट होती है, बहुत अच्छे से रहते हैं। गंदगी मुसलमानों की बस्ती जाके देख लो और काफिर की बस्ती देख लो, मुसलमानों की बस्ती जो है एकदम गंदी मिलेगी तुमको, घटिया। और वही क्योंकि काफिरों की मुसलमान बस्ती। गुर्बत है यहाँ पर, हिंदुस्तान में डिस्क्रिमिनेशन है भाई भाई। भाई, तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन में आके, जब डिस्क्रिमिनेशन तुम्हारे हिसाब से सो कॉल्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसमें जब आता है तो उनकी जो क्वालिटी होती है, इनबिल्ट क्वालिटी, वो खत्म हो जाती है ना। फिर इनबिल्ट क्वालिटी खत्म हो जाती है ना, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से मुसलमान में इनबिल्ट क्वालिटी होती है कि साफ सुथरे रहते हैं, कम खाना खाते हैं, और बीमार नहीं पड़ते हैं। ये इनबिल्ट क्वालिटी है धारावी में मुसलमान। केवल धारावी में तो केवल मुसलमान ही रहते हैं।
धारावी मुसलमान ही रहते, सब रहते उधर धारावी में। तो देखा ना मुसलमान भी चौल रहते। कितनी गंदी रहती। मुसलमानों की चौल गंदी रहती भाई, बाकियों की तो फिर भी साफ सुथरी रहती है। जा धारावी में देखने का है तेरे को, इधर चले जा, अपना क्या कौन सा नगर है यार वो, टेकड़ा मस्जिद के पास चले जाओ, पूरी गली में पूरी मुसलमानों की बस्ती, इतनी गंदी और इतना स्मेल। मस्जिद गली चले जा, फिर वो और कौन कौन से, इंदिरा नगर चले जा, जाके देख कितनी गंदगी में रहते हैं। साहिल भाई तो अगर देख आपको मैं मुसलमानों की आयु बस्ती देखनी आयु है आयु तो आयु मस्जिद सुन, नबवी जाओ, देख मदीना जाओ, देखो वहां पे जाके। अबे वहां तो वो सोर्स ऑफ इनकम है, वो तो सोर्स ऑफ इनकम है। तुम्हारे सोर्स ऑफ रसूल तो इनकम वो, नहीं है, बरकत तुम्हारे है। रसूल सुन, बरकत नहीं है, तुम्हारे रसूल तो इतने गंदे थे कि वो कुल्ली करके सामने वाले पे थूकते थे और गंदे कुएं का पानी पीते थे, पानी से वजू करते थे तुम्हारे गंदे रसूल। तुम क्या साफ सफाई की बात करते हो? और आज भी हैज के शादी टाइम करते में, हैं मस्जिद और में। हैज के टाइम में अपने, और हैज के टाइम में साहिल सर अपनी बीवियों को कहते थे ना थूक लगा के नाखून से खुरच लो, हैज के नहीं कपड़े। वो तो रसूलुल्लाह ने नहीं कहा है, लेकिन वो खुद करती थी उनकी और बीवियां रसूलुल्लाह करती को थी मालूम ना। था। हाँ उनकी बीवियां करती थी तो रसूलुल्लाह ने मना नहीं किया कि भाई ये थूक से तो मत साफ करो इतनी गंदगी। तो भाई तुम कौन से रसूल की बात कर रहे हो? तुम मस्जिद नबवी जो बोल रहे हो, वो तो भाई उनका सोर्स ऑफ इनकम है, वो रेवेन्यू जनरेटर है। तो देख आयु, टू बी ऑनेस्ट, इस डिस्कशन को अपन यहाँ पे खत्म करते हैं। देख तुम्हारे रसूल ने जो बात कही हुई है ना, ये एक बिल्कुल घटिया, नॉनसेंसिकल, इलॉजिकल और हेटफुल बात कही है। अगर तू इसको डिफेंड, मतलब अगर इसके पास तेरे पास इसका जवाब नहीं है, तो एटलीस्ट जबरदस्ती डिफेंड करने की कोशिश मत कर, बिकॉज यू नो कि तुम्हारे रसूल ने घटिया बात की है, तुमको मैं समझ इसकी आ रहा शरह लेकर आऊंगा, मैं इसकी पहले शरह पढ़ूंगा और फिर नेक्स्ट है। स्ट्रीम में पढ़, आके आपसे इससे हाँ, डिबेट करता हूँ। लेकिन आप ये बोलो कि दूसरी बार घटिया तरीके से और डिसऑनेस्टी से आप कभी भी कोई भी इस्लाम के पॉइंट को आप डिफेंड नहीं करोगे। पहले बोलो, आप वादा करो मेरे से, अगर ऑनेस्ट हो तो। नहीं मैंने इसकी शरह पढ़ी नहीं है, इसके कारण से नहीं, मैंने मैं अभी उस आयु पर मैं प्रॉपर नहीं कर आयु सकता अपना आयु मैं फीडबैक। कह रहा हूँ आप मेरे से वादा करो कि आप नेक्स्ट टाइम डिसऑनेस्टी का सहारा लेके आप कभी भी इस्लाम के कोई भी टॉपिक को डिफेंड करने नहीं आओगे। या तो पूरी तहकीक करके अच्छे से आओगे, लेकिन डिसऑनेस्ट नहीं बनोगे। पहले ये वादा करके जाओ मेरे से। ठीक है भाई, करो वादा। बढ़िया ठीक है, बढ़िया। वादा कर रहा हूँ। हाँ, आज जैसे डिसऑनेस्टी के साथ तुमने काफिरों के ऊपर इल्जाम लगाया है नबी को बचाने के लिए, वो तुम नेक्स्ट टाइम नहीं करोगे। चलिए, थैंक यू सो मच अय्यूब। थैंक यू। लो भाई चलो, इतना तो ये इसने ये माना ये कि ये डिसऑनेस्टी के साथ अपने रसूल को बचाने की कोशिश कर रहा था, और इसको अभी शरह इसको पढ़नी बाकी है कि वहां पे उन लोगों ने क्या जलेबी बनाई है। इसने जो जितनी बातें कही थी वो शरह में बिल्कुल मौजूद नहीं है। ये जाके चेक करके आ जाए, अगर मौजूद होगी तो ये लेके आ जाए, ठीक है। लेकिन नाउ दीज गाइज आर डिसऑनेस्ट, और ये हेट, ये जो है अपने सिर्फ और सिर्फ अपनी नबी की बकवास बातों को बचाने के लिए, जानते हुए भी कि कोई भी काफिर इन जनरल ऐसा नहीं है कि वो मुसलमानों से 7 गुना ज्यादा खाता है, ये अपने रसूल को बचाने की कोशिश करते हैं। तो आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट इसने ये अग्री किया एंड ही कम बैक